वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिर एक नया टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हेडर एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर एंड फुटर एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप किसी पेज का टाइटल टॉप ऑफ द पेज सेट करते हैं एंड सब टाइटल बॉटम ऑफ द पेज सेट करते हैं। आमतौर पे ये पेज का हेडिंग शो करता है जिस पर आप पेज नंबर, डेट या कोई भी सब्जेक्ट वगैरह बीच में दिखा सकते हैं। पेज के निचले हिस्से में आप कोई कोटेशन या सिग्नेचर इत्यादि दे सकते हैं। पेज का परिचय देता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। पेज के शीर्ष में रहता है। हेडर एंड फुटर एक कॉमन चीज है जो एक पेज पर सेट करेंगे वो चीज बाकी पेज पर भी अपने आप अप टू डेट हो जाएगा। जैसे सिग्नेचर अगर आप पेज के बॉटम राइट में सेट करते हैं, हर पेज के बॉटम राइट में सिग्नेचर नाम का हेडिंग रहेगा। आप वहां अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। पेज के राइट टॉप पे अगर आप पेज नंबर दे देते हैं तो राइट टॉप पे आपको पेज नंबर हर पेज पर दिखाई देगा। ये एक तरह का हेडिंग है जो प्रिंट से पहले ही सेट जनरली किया जाता है ताकि प्रिंट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए तो उसका पेज आगे पीछे मिक्स ना हो। हम पेज नंबर के अकॉर्डिंग सीरियली कर लें। समझ गए? आइए देखते हैं कैसे इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन रहता है टूल बार में। हेडर ऑप्शन को सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। हेड का मतलब टॉप ऑफ द पेज। इसमें हेडिंग सेट करने के लिए सिंगल हेडर भी हो सकता है, तीन ठो ऑप्शन भी हो सकता है, ये बैकग्राउंड बॉर्डर वाला भी हो सकता है। थोड़ा डिजाइनफुल है। हम लोग ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तीन कॉलम वाला। अक्सर हेडर एंड फुटर जो ऑप्शन है वो जो मार्जिन छोड़ा गया रहता है टॉप से 1 इंच या हाफ इंच, उसी एरिया में वो दिखता है। समझ गए? जनरली हम लोग 1 इंच मार्जिन रखते हैं राउंड, तो उसमें हाफ इंच पर वो आपको नजर आता है, यानी आपका लिखा हुआ के बीच में वो कभी नहीं आएगा। वो जो आपका खाली जगह है उधर वो यूज हो जाएगा एक तरह से। अच्छा भी लगता है। तो आइए चलिए यहाँ पे कुछ सेट करके देखते हैं। सपोज कि आप यहाँ पे पेज और नंबर सेट करने वाले हैं, तो पेज एज हेडिंग हमने डाल दिया है। आप पेज नंबर में जा करके करंट पोजीशन में जाके अगर ये प्लेन नंबर ले लें तो इस तरह का शो करेगा। आप इस बीच में क्लिक करके लिख दें कि ये मैं पढ़ रहा हूँ एमएस वर्ड, और राइट हैंड साइड में आप डेट देना चाहते हैं तो डेट यहाँ पर लिया हुआ है। इसके अंदर इतने तरह का फॉर्मेट है जिसमें डेट के साथ साथ टाइम भी अवेलेबल है या केवल डेट भी है, शॉर्ट डेट भी है, फुल डेट भी है। आपको जिस तरह का फॉर्मेट ठीक लग रहा हो आप ले सकते हैं। जैसे ये वाला डेट, ये, हाँ ये भी ठीक ही है, ओके करिए। इसमें एक ऑप्शन टिक लगा हुआ है, अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर इसको टिक रखते हुए ओके करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट होगा। आज के डेट में ये 5 तारीख दिखा रहा है, अप्लाई हो जाएगा। कल अगर यही फाइल खोलेंगे, सिस्टम का डेट तो 6 हो गया रहेगा, तो फाइल का डेट भी 6 हो जाएगा अपने आप। इस अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन के टिक रहने के कारण ही ऐसा होगा। अगर आप इसको टिक नहीं रखते हैं तो कल को भी ये डेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जनरली हम लोग टिक रखना चाहेंगे ताकि डेट हर दिन बदलना ना पड़े, और जिस दिन फाइल खोले उस दिन का डेट हमें फाइल से ही मिल जाए, नीचे टास्क बार पे देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से वो दिख रहा है। आपका ये 3 पोर्शन जो लिखने का था, लेफ्ट सेंटर और राइट, सेट कर लिया ऑलमोस्ट। अब मुझे बॉटम पोर्शन पे जाना है पेज के निचले हिस्से पर। तो गो टू फुटर नाम का ऑप्शन आप लेंगे। इससे निचले हिस्से पर कर्सर आ गया है, बीच में आप जाएं, डी के सर हमने लिख दिया है एंड क्लोज कर दिया है। अब पेज के ऊपरी हिस्से पर ये आपको पेज नंबर, हेडिंग जस्ट एज ए सब्जेक्ट टाइटल एंड देन डेट, और नीचे में सिग्नेचर के तौर पे आ रहा है। ठीक है ना? अगर मैं चाहूं कि दूसरा पन्ना लेते हैं तो उस पर क्या स्थिति रहती है? क्या सेम यही चीज उस पर भी आ जाता है? कंट्रोल के साथ एंटर करने से पेज ब्रेक होता है।
ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। यही दबाते हैं, आप पाएंगे यहाँ पेज नंबर फिर से आ गया है, लेकिन यहाँ पेज नंबर बदला हुआ है। पिछले वाले पेज पर 1 था तो इस पर 2 हो गया है। अगेन कंट्रोल एंटर, इससे फिर पेज बदल गया एंड पेज नंबर 3 आ गया। इसका मतलब आप इसमें जितना पेज लेंगे सब पर अपने आप क्या होगा, नंबरिंग खुद ब खुद आते चला जाएगा आपको। पेज का साइज छोटा करके आप एक साथ बहुत सारा पेज देख सकते हैं। पता तो नहीं चलेगा क्या लिखा होगा, नहीं। ठीक है ना। अगर इसमें कुछ चेंजिंग आप चाहते हैं अपने हिसाब से, कभी कभी होता है कि फर्स्ट पेज को छोड़ देना है उसके बाद नंबरिंग करना है। नहीं, बुक में एक तो कवर पेज होता है, उस पर तो कोई नंबरिंग रहता नहीं। दूसरा कंटेंट्स वाला पेज रहता है, ब्रीफ, उसमें जो है कौन कौन सा चीज पढ़ना है उसका, उस पर भी नंबरिंग नहीं रहता है। उसके बाद जहाँ से चैप्टर शुरू होता है उधर से नंबरिंग होता है। तो फर्स्ट पेज को अगर छोड़ के चले तो वैसा हम चाहेंगे कि यहाँ कंटेंट्स नाम का अगर इसको बना दे तो इस पेज पर नंबरिंग नहीं रहना चाहिए, उसके बाद नंबरिंग होना चाहिए। ये चीज अगर सेट करना हो तो क्या करेंगे, तो हेडर ऑप्शन वाला अगेन आप ले लीजिए, एडिट हेडर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। आप जरा इसको टिक लगाइए, आपका क्या हो गया, फर्स्ट पेज का नंबरिंग है, नहीं है। और सेकंड पर 2 आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब काउंट हो रहा है ये, लेकिन इस पर नंबर शो नहीं कर रहा। अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा, फिर से नंबरिंग चालू हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट इवन ऑड पेज, जरा इसको टिक लगाइए। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट पर जो है लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड पर नहीं है, नहीं। थर्ड पर है, यानी इवन ऑड पेज बता रहा है। अब मान लिया जाए, यहाँ पे आप क्लिक करें, है ना, फॉर्मेट नंबर, इसके बजाय मैं एबीसीडी दे देता हूँ। ओके, अब ये एबीसीडी आ गया ऊपर वाले में। फॉर्मेट रिमूव पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर 1 2 3, ठीक है। आप क्लिक करें एंड देन यहाँ पर कुछ अलग सेट करें। यहाँ पर जा करके यहाँ मैंने अलग दिया, इस पर ये नॉर्मल है, लेकिन इस पर डिफरेंट है। नंबरिंग वही है, 1 2 3 4 वही चल रहा है, लेकिन उसका डिजाइन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हो रहा है। नहीं, ये चीजें भी इसमें दिया हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें फॉर्मेट पे जाता हूँ। ये हो गया, फॉर्मेट तो एक ही चलेगा सारे पर, है ना। कि आप नंबर देना चाहते हैं कि लेटर,
एंड देन उसके हिसाब से जो है, अब इसमें एक चीज और है, कंटिन्यू प्रीवियस सेक्शन दिखा रहा है, मैं स्टार्टिंग एट ए दे दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नंबर का फॉर्मेट वो है 1, यहाँ 1 आ गया। मान लो इसको मैं देता हूँ 5 से, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जैसे नंबरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दे रहे हैं, यहाँ पर अगर कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5, मुझे काउंटिंग 5 से शुरू करना है, 1 से नहीं, पहला पेज का नंबर क्या होगा? 5, एंड देन 6 7 8 ऐसे करके चलेगा। ये स्टार्टिंग एट लिखा हुआ है, ये आपका पहला पेज कहाँ से शुरू हो रहा है? 5 से। उसके बाद फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। मतलब समझ में आया? जैसे जनरली नंबर हम लोग कैसे काउंट करते हैं? 1 से। चूंकि इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग एट 1, तो 1 आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, उसको 3 से स्टार्ट करना है नंबरिंग, तो 3 से करेगा। एक एग्जांपल मैं अलग से दे रहा हूँ। मान लो कोई रसीद आप खा रहे हैं, आपका रसीद का बंडल खत्म हो गया और लास्ट रसीद जो खा रहे उसका नंबर था 1000, तो आप नया रसीद जो बनवाएंगे उसका नंबर क्या रखेंगे? 1001। उसका नंबरिंग 1001 से शुरू होगा। 999 एंड 1000 लास्ट रसीद था आपका। अगला सीरियल नंबर के हिसाब से जब नया बुक छपवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आप 1001 से शुरू करिएगा, क्योंकि 1000 तक मेरा रसीद कट चुका है। अगर दोबारा आप फिर 1 से ही शुरू करवा देंगे, सीधे 1 से, तब तो मेरा पिछला रसीद और ये रसीद मैच कर जाएगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नहीं, इसलिए सीरियल नंबर, यानी आप अपने हिसाब से उसका चाहते हैं कि नहीं, इसका नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए, जो नंबर आप देंगे उसका स्टार्टिंग वहीं से हो जाएगा, उसके बाद का सारा पेज उसी हिसाब से चलेगा। अब समझ में आ रहा है? मान लो एक फाइल बनाया है ना, वर्ड का, वर्ड का ही फाइल वर्ड में बनाया, उसका नंबरिंग 50 तक है। अब दूसरा फाइल बना रहे हैं, है ना, जिसका नाम एक्सेल है, और उसमें एक्सेल का नोट्स बना रहे हैं, और सबको इक्के में बाइंडिंग करना है। वो तो अलग बनाया गया होगा दूसरे फाइल में, तो उसका नंबरिंग तो फिर 1 से कर देगा वो। जबकि सबको एक साथ मुझे बाइंडिंग करना है, उसका अगर 50 तक खत्म हो गया तो इसका 51 से शुरू होना चाहिए ना। तब ना इसको भी छापेंगे साथ में मिला करके, पूरा एक किताब बनेगा। बात समझ में आया? इस तरह से मान लो मुझे इसको 51 से अगर शुरू करना है, उसमें करना कुछ नहीं, इसमें जाके क्या कर देना है, यहाँ इसकी नंबरिंग 51 से हो जाएगी। आप कहेंगे 50 बाकी पेज कहाँ है? दूसरे फाइल में होगा, इसमें 50 पेज आप लिखे होंगे, अगला फिर इसमें 30 35 50 पेज तक जाएगा। फिर नया फाइल कोई बनेगा तो उसकी नंबरिंग आप अपने हिसाब से करना चाहेंगे, इस फाइल का नंबरिंग इतना से होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वहां तक उसमें हो चुका है। अब एक तो फाइल में 200 500 पेज बनाने पर थोड़ा फाइल कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है मेंटेनेंस में, तो हम छोटा छोटा फाइल बनाएंगे तो नंबरिंग उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सुविधा इसमें है हेडर एंड फुटर के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से इवन ऑड का स्टाइल अलग रख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंट रख सकते हैं, है ना, या कुछ नहीं सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है सो रहता है। अच्छा, हेडर एंड फुटर का जो पोजीशन है, स्थान है, कि वो कितना पॉइंट पर दिखाई देगा, जैसे ऊपर से कितना डाउन होके दिखेगा। मान लो ये वाला लाइन अगर इसके पास लिखा रहता था तो इसी के ऊपर ही चढ़ता, फिर ओवरलैप होता तो पढ़ाता ठीक से नहीं ना। चूंकि नीचे खिसका के लिखा हुआ है, इसलिए 1.25 पर भी अगर लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इस डाटा को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। मान लो मैं हेडर एंड फुटर फिर से लिया, एडिट ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पर टॉप वाले को क्या करेंगे, 1.25 से थोड़ा नीचे खिसकाएंगे। हो गया? अब इसको तो ऊपर खिसका सकते हैं, नहीं खिसके, नहीं, जब रहेगा तो हेडर एंड फुटर के, इसको यहाँ से खिसकाइए,
खिसकेगा ऊपर? नहीं खिसकेगा ना? सही है, सेटिंग के हिसाब से तो सही है कि आपका सेटिंग गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको अपने हिसाब से आप कम करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हेडर को खिसकाने के लिए और इधर फुटर को खिसकाने के लिए ये नीचे वाला है। ठीक है ना? उम्मीद है आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन समझ आ गया होगा। हर पेज पर वो अपने आप अप टू डेट होता है। उस पर क्या रखना है ये आपकी चॉइस होगी, है ना? इवन ऑड को डिफरेंट रखना है ये भी आप कर सकते हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है ये काम भी आप अपने से कर सकते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें उस चीज़ का कमेंट कर सकते हैं। देखते रहें केसीटी से सीतामढ़ी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।